नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? माफ़ी चाहूँगा कि कल कोई भी वीडियो मेरी तरफ से नहीं आ पाया था, किसी काम में बिजी था, सावन के व्रत भी चल रहे हैं तो उस कारण से थोड़ा सा टायर्ड भी था, तो यहाँ पर पूरी तरह से कोई वीडियो नहीं बना पाया था। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों के बारे में, जस्ट आने वाले कुछ दिनों के बारे में। मैं लॉन्ग विजन आपको नहीं बता रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों के बारे में क्या होने वाला है उसके बारे में एक छोटा सा यहाँ पर अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहां पर दोस्तों 12 जुलाई 2020 को जो है बुध यहां पर अपने ही घर में मार्गी हो जाएंगे। बुध का अपने ही घर में मार्गी होना, सूर्य का साथ में बैठे रहना और राहु का साथ में बैठे रहना, बुध और राहु का जड़त्व दोष, सूर्य और बुध का बुधादि योग, तो ये जो है एक संयोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब निकल चुके हैं, ये सारे चैप्टर जो हैं वो अब क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमने देखने को मिल रहा था कि 30 जून के बाद एक अच्छी रिकवरी वो हमने यहाँ पर सभी ने देखी है, महसूस करी है और उस रिकवरी को हम आज भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 दिनों से अगर देखें तो रिकवरी जो है वो कांस्टेंट है कि 12 से 14 हज़ार केसेस अच्छे लेवल पे रिकवरी हो रहे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, उसके लिए मैं आपको अलग से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बट केसेस जो रिकवरी हो रहे हैं हमें थोड़ा सा उस पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। प्लस डेथ रेट जो है वो अंडर 500 है और 300-400 के बीच में है, और इवन मैक्सिमम जो है वो 400 के आसपास ही कहीं ना कहीं है। 350 से लेके 410-420 के बीच की डेथ रेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों बुध का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छी चीजें यहां पर हमारे साथ कर पाएगा। क्या क्या अच्छा होने वाला है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। बुध जब यहां पर अपनी ही राशि में जब मार्गी हो जाएंगे तो यहां पर सबसे पहला जो योग प्रबल बनेगा वो बनेगा बुधादि योग। 12 तारीख से लेके 16 तारीख तक ये योग यहां पर बना हुआ रहेगा। 16 तारीख को जब सूर्य यहां पर ट्रांजिट कर जाएंगे तो ये योग भी यहां पर खत्म हो जाएगा। तो 12 से लेके 16 तक जो टाइम रहेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम यहां पर रहने वाला है। उसके बाद जड़त्व दोष हालांकि अभी तक बना हुआ है और कहीं ना कहीं 1 अगस्त तक जड़त्व दोष यहां पर बना रहेगा, बट अब उसके प्रभाव जो है वो नेगेटिव खत्म हो जाएंगे। तो जड़त्व दोष के जो नेगेटिव प्रभाव है वो यहां पर हमें खत्म होते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है दोस्तों कि गुरु ने यहां पर राशि परिवर्तन कर दिया है। गुरु यहां पर राशि परिवर्तन करके आ चुके हैं अपनी राशि धनु राशि में। अब जो यहां पर महत्वपूर्ण काम गुरु यहां पर करने वाले हैं वो है डिग्री का कम होना, क्योंकि वक्री हैं और अपने घर में और ज्यादा प्रबल स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए जैसे ही गुरु यहां पर वक्री होंगे और डिग्री कम करेंगे वैसे ही यहां पर चीजें अच्छी होती जाएंगी, परिस्थिति में सुधार हमें दिखता जाएगा। अब महत्वपूर्ण कैसे हुई ये बात? महत्वपूर्ण दोस्तों इस तरह से हुई कि गुरु और बुध का आमने सामने होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु और बुध का आमने सामने होना प्लस गुरु का अपने घर में होना और बुध का मार्गी होना, ये एक बहुत बड़ा संयोग है। अगर ऐसे देखा जाए तो जब गुरु और बुध आमने सामने होते हैं तो बल और बुद्धि दोनों में मदद मिलती है, चातुर्यता बढ़ती है, कहीं ना कहीं दिमाग का आईक्यू तेज होता है, दिमाग का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें क्या करने की जरूरत है उसको जानते हैं। क्योंकि बुध और गुरु तो आपस में मिल रहे हैं, उनका योग भी बनेगा और पूरे जुलाई उनका योग, ये वाला योग जो है वो बना रहेगा और अच्छे लेवल पे बना रहेगा। 15 जुलाई के बाद ये योग और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 12 तारीख से ही हालांकि ये योग अच्छे लेवल पे बनना स्टार्ट कर देगा। तो जब बुध और गुरु दोनों की ये पोजीशन जो है ये जब दृष्टि संगत बनती है, एक दूसरे के परस्पर आमने सामने जब देख रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा संयोग यहां पर बनेगा। ये वो चरण होगा जिसकी मैं बात पिछले महीने से कर रहा हूं कि इम्यूनिटी बूस्ट, माइंड में पॉजिटिविटी आना, कहीं ना कहीं अपने लेवल पे अच्छा सोचने की कोशिश करना, ये सारी जो चीजें हैं ये इस पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होती है। नेचर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है, ये हम सब देख पा रहे हैं, हम सब महसूस कर पा रहे हैं। डेली कोई ना कोई नेगेटिव वीडियोस वायरल हो रहे हैं, न्यूज में नेगेटिविटी है, सीमाओं पर नेगेटिविटी है, देश में नेगेटिविटी है, विदेश में नेगेटिविटी है। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जो है वो नेगेटिविटी ही यहां पर सभी जगह चल रही है। आखिर ये नेगेटिविटी जो अब तक जो चल रही थी,
जो कि पिछले 6-7 महीनों से चल रही थी, उसका यहां से अंत होना शुरू हो जाता है। यहां से आने वाले 3 महीने इस नेगेटिविटी को खत्म करने के महीने हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, यहां से आने वाले 3 महीने इस नेगेटिविटी को खत्म करने के महीने हैं। यहां से आने वाले 3 महीने और स्पेशली जुलाई का एंड का महीना, स्पेशली जुलाई का एंड का महीना, 15 दिन जो बाद होंगे, 15 जुलाई से बाद का जो समय रहेगा, ये हमें हमारी सोच को बदलने का समय है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। ये यहां पर अपने विचारों को परिवर्तित करने का समय चल रहा है, यहां पर सोच को बदलने का समय चल रहा है और आध्यात्म को अपनाने का समय चल रहा है। ना ही ये किसी वॉर का समय है। ये वॉर की परिस्थिति, ये वायरस की परिस्थिति, ये परिस्थिति कुछ इसी तरह से है क्योंकि हम अपने रास्ते से भटक गए थे। अब जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती हो जाता है तो वो प्यार से शायद नहीं समझ पाता, उसे डांट के ही समझाना पड़ता है। और यही प्रकृति हमारे साथ कर रही है। ये कहीं ना कहीं प्रकृति की डांट ही है जो हम पर लग रही है और जो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं लागू हो रही है और किसी न किसी तरह से हमारे अंदर भय पैदा किया हुआ है कि बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें एक भय से कम नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रकृति के रूल्स हैं और प्रकृति का साथ देंगे, प्रकृति को हम फॉलो करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें मिलेंगी। शनि कर्म स्थान में है, शनि कर्म के फलदाता हैं और हमें अपने ही कर्मों का फल यहां पर मिल रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम इस प्रकृति के खिलाफ जा रहे थे और अब हम प्रकृति के साथ हैं, इसका ये यहां से स्टार्ट हो जाता है नियम। तो इसीलिए हमें अपने मंत्र की शक्ति, अपने अंदर की शक्ति मंत्रों से शुद्ध करनी चाहिए। हमें अंदर की शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसीलिए मैं हर वीडियो में अपने बोल रहा हूं कि राम रक्षा स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्रनाम, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्रम, ये कुछ ऐसे पाठ हैं जो कि आपके अंदर की शक्ति को मजबूत कर देंगे। और खासकर अभी के समय, क्योंकि गुरु को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम का यहां पर बहुत ज्यादा महत्व आ जाता है। और दोस्तों, बुध और गुरु की ये जो स्थिति बनी हुई है, ये मार्केट के लिए भी काफी अच्छी है। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फल यहां पर मिलने वाला है। साथ ही साथ आंतरिक मतभेद को खत्म करने का ये समय यहां पर चालू हो जाएगा। जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है एक दूसरे के खिलाफ अभी भी देश में और विदेश में भी, तो वो भी यहां पर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वो समय है जहां पर अब हमें आगे बढ़ना है। ये वो समय है जहां पर अब हमें आगे का सोचना है कि इन 3 महीनों में अब हमें कैसे अपने समय को निकालना है। यहां पर अब डर से काम नहीं चलेगा, यहां पर अब घर बैठ के काम नहीं चलेगा। अब यहां पर आपको बाहर निकलना ही होगा। अब यहां पर आपको अपने समय के हिसाब से काम करना होगा और अपनी प्रिकॉशंस लेके काम करना जरूरी है यहां पर, क्योंकि अब ये समय है जहां पर अब हमें हमारे डर को भगाना है और हमें उस स्पीड को वापस पाना है जो स्पीड हमने कहीं ना कहीं खो दी है। उस काम को वापस हासिल करना है, उस लाभ को, उस प्रॉफिट को वापस हासिल करना है जो प्रॉफिट हम कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। इसीलिए देश में जो स्थिति बन रही है वो भी रिकवर होगी और बहुत जल्दी रिकवर होगी। लॉकडाउन की स्थिति, वायरस की स्थिति, इन्फेक्शन रेट की स्थिति, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी यहाँ पर रिकवर होंगी, बहुत जल्दी यहाँ पर अच्छी होंगी। आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं। बहुत आसान है दोस्तों यहाँ पर ये बोलना कि इन्फेक्शन रेट बढ़ रही है, पर शायद आप सभी ने नहीं सोचा है कि रिकवरी रेट आज की डेट में 61% से ज़्यादा आ चुकी है। 62 हम बहुत जल्दी टच करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। तो इसीलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल सोचें, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में आए, सिर्फ विजन पे ना जाएं, सिर्फ देखने पे बिलीव ना करें, कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा सोचें ताकि आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ग्रह स्थिति अब खराब नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रह स्थिति अब खराब नहीं है। ग्रहों की जो पोजीशन है यहां से अच्छी तरफ ही टर्न हो रही है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसमें बोला है कि 17 अगस्त को ग्रहों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यहां से लेके अब सितंबर तक ग्रहों की स्थिति अच्छी ही होगी, खराब नहीं होगी। ये अब अच्छा समय है, ये उस पिरामिड से नीचे आने का समय है जहां पर हम बहुत गंदी जगह पर फंस चुके थे।
तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थिंक पॉजिटिव. नाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंक पॉजिटिव. यू हैव टू स्टार्ट थिंक ऑन योर ओन वर्क, ऑन योर ओन टास्क. नाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर फॉर योरसेल्फ. दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं. दोस्तों अगर इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, अपने बारे में कंसल्ट करवाना चाहते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं. धन्यवाद.